अच्छा, बजट के हवाले से जो है वो इस वक्त हम पूछेंगे। हमारे साथ अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जो है वो पाकिस्तान एलपीजी मार्केट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं सर कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसकी जो ग्रोथ है उसको आप क्या समझते हैं कि उसके अहदाफात पर किस हद तक ये उतरा है? क्या अहदाफ दिए गए थे और क्या अहदाफ अभी नज़र आ रहे हैं? देखें, आपको जैसे कि बताया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ के अहदाफ पूरे नहीं हुए, वी वर बिलो 2.5 ऐसे कुछ फिगर था। इस दफ़ा जो ग्रोथ का उन्होंने रखा है वो भी उन्होंने जो है रियलिस्टिक रखा है। बट मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम लोग क्योंकि इंपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है तो हम हायर ग्रोथ रेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हम ग्रोथ रेट में इजाफा होगा उतनी हमारी इंपोर्ट में इजाफा होगा। और अगर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है उसको सप्लीमेंट करने के लिए तो फिर हम IMF के ही शिकंजे में रहेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो तरसीलात हैं उसके अलावा हमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सपोर्ट्स जब तक हम अपने नहीं बढ़ाएंगे हम इसी शिकंजे में फंसे रहेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला आएगा तो हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मगर यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का और जो हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं हम उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ये जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम 100% टैप कर ले और ये एक्सपोर्ट्स अपनी $50 बिलियन पे ले जाएं तो फिर हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरफ जा सकते हैं। दानिश सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि ये टैक्स कंसल्टेंट है। उनसे पूछते हैं, सर क्या समझते हैं आप? टैक्स पर छूट तो दी गई है लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो उस पर कोई खासा हमें नज़र नहीं आता। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, इसको एक चीज़ को हमें अपने जहन में रखना है कि ये IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट ने बजट बनाया। तो गवर्नमेंट ने जो जितना पॉसिबल था सैलरी क्लास को उसको उन्होंने रिलीफ दिया है। तकरीबन 22 लाख से 72 लाख के दरमियान जिन लोगों की एनुअल सैलरीज हैं उनके ऊपर टैक्स रेट का अराउंड 4 से 5% कट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वेरी हेल्दी थिंग फॉर द इकॉनमी। दूसरी बात है एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स रेट्स कम किए हैं, इट्स ऑल्सो गुड साइन। दूसरी प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज के ऊपर टैक्स रेट्स आधे कर दिए हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आपके जो कैपिटल वैल्यू टैक्स था, जो वो प्रॉपर्टीज़ जो अनडिक्लेयर्ड हैं और फॉरेन पाकिस्तानियों ने जो पाकिस्तान से बाहर बनाई हुई हैं उनके ऊपर कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो अननेशनल थे, उनको गवर्नमेंट ने बैलेंस आउट किया। तो मेरे हिसाब से टैक्स में जो गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती थी उन्होंने दिया। सुपर टैक्स वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर टैक्स पहले 15 करोड़ से ऊपर था, अब उन्होंने इसको स्लैब बढ़ा के 50 करोड़ कर दिया है और तमाम जो है वो 50 करोड़ से नीचे जितने भी लोगों के ऊपर सुपर टैक्स माफ़ कर दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। हाँ, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस इंसान की बहुत कुछ होती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट प्रोग्राम में रहते हुए हमें रिलीफ दे सकती थी उसको रिलीफ दिया। अच्छा, बहुत सारे इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पे मौजूद है। इसी से हवाले से जो टैक्स पर बात हो रही है उसी पर जो है वो हम बात करेंगे सुहेल साहब से, जो कि पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट एसोसिएशन के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं। उनसे जानेंगे। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस बजट जो पेश किया गया आप क्या समझते हैं कि कितना रिलीफ रखा गया और कितना जो है वो रिलीफ नहीं रखा गया है? आप कितना मुतमईन नज़र आते हैं? अच्छा, पहले तो मैं वज़ीर ख़जाना साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब को करता हूँ। एक्सपोर्टर को जो 88 अरब का इन्होंने बेनिफिट किया है वो बहुत अच्छा है। एक प्रॉपर्टी पे 4% से 2.5 जो फाइलर के लिए वो रिलीफ दिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मेन इशू ये है कि मैं पाकिस्तान यार्ड मर्चेंट का एक्स चेयरमैन हूँ। हमारा डेलीगेशन वज़ीर ख़जाना साहब से भी मिला। कमर्शियल और इंडस्ट्री का फ़र्क है 4.8, इससे 90 अरब रुपए का फ़र्क आता है। हम ये कहते हैं जो इंडस्ट्री प्रॉपर है उनको फुल सपोर्ट दें, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो फेक इंडस्ट्री है, जो कमर्शियल और इंडस्ट्री चैप्टर है 1125, उससे 90 अरब का फ़र्क आता है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कमर्शियल इंडस्ट्री के डिफरेंस को सेम करना चाहिए, इसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा। टेक्सटाइल हमारी रीढ़ की हड्डी है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा और कमर्शियल इंपोर्टर इंपोर्ट करके छोटी छोटी जैसे वाटर जेट हैं, लूम्स हैं, 4.5 लाख लूमों को सप्लाई करते हैं। फैसलाबाद, कराची, लाहौर इंपोर्टेड यान आते हैं, कोरिया, जापान, चाइना, तकरीबन 1300 कंटेनर आते हैं। तो इसको हमने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा था हम देखेंगे, हम इसका डिफरेंस जो है 1% करेंगे, लेकिन अभी भी 5% डिफरेंस है। इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो शाहिद अली साहब मौजूद हैं, जो कि ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जी सर, क्या समझते हैं आप कि दावे और वादे तो जाहिर सी बातें हर बार किए जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी अब ये समझ चुके हैं कि हुकूमतें जो है वो बेवफा भी होती है सर, लेकिन आम इंसान को जो एक रिलीफ देने की बात की गई थी
हमें इस बजट में वो नहीं नज़र आया। आप क्या समझते हैं, किस हद तक आपको ये बजट लगता है कि अवामी बजट है? मुझे बहुत उम्मीद थी शहबाज शरीफ साहब से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि इस बजट में आम लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ जो मैंने आज हेडलाइंस देखी हैं सारी, अब तो फाइनेंस बिल पढ़ने के बाद ही सही पता चलेगा, उसमें मेरे को आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। ख़ासकर मैं अपनी शोबे से बात करूँगा, हम इस पर उम्मीद थे कि छोटी गाड़ियों पे ड्यूटी कम की जाएगी, जिससे हर आम आदमी को गाड़ी इजीली मिल जाएगी। आप भी ले सकती हैं छोटी गाड़ी, हम भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, लेकिन वो आम आदमियों की पहुंच से छोटी गाड़ी दूर हो गई है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो इस बजट में आम लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हाँ, एक इकदाम इन्होंने किया है, जो बाइकों पे, रिक्शों पे, जो ईवी हैं, उस पर इन्होंने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, और बड़ी गाड़ियों पे ईवी पे इन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। चले ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें छोटी गाड़ियों के लिए इन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये आम लोगों का बजट नहीं है, ये वही एलीट क्लास लोगों का बजट है, जैसे शुरू से होता हुआ आ रहा है। तो आप आम लोगों का भी ख्याल रखें, उनको भी थोड़ा कोई रिलीफ दें इस बजट में। अभी भी चीज़ें हैं जो आप सही कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप कर देंगे सही। मोहम्मद शहरोज़ साहब, जो कि बिज़नेस कम्युनिटी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सर मुझे बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आम आवाम का अपना घर बनाने का हर इंसान का ख्वाब होता है। हमने ये देखा वज़ीर आज़म की स्कीम पर भी उन्होंने जो है वो 71 अरब का बाकायदा पैकेज रखा, बजट किया। अब आप क्या समझते हैं, आवाम पर इसका बराह रास्त इम्पैक्ट पड़ेगा? थैंक यू सो मच सना। सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल बराह रास्त आवाम पे फ़र्क पड़ेगा दो तरीके से। पहला तरीका ये कि इसमें गरीब लोगों के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। दूसरा ये कि जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है ना, तो उसके साथ अलाइड कुछ लोग 40, कुछ लोग 50, कुछ लोग 70 इंडस्ट्री कहते हैं, वो भी चलती है कि टाइल वाले भी चल रहे हैं, नलके वाले भी चल रहे हैं। तो इस तरह से रोज़गार में बेहतरी आती है, बढ़ता है। तो ये हिस्सा तो बहुत ही शानदार है। लेकिन ओवरऑल अगर बजट में देखे जाएँ तो दो एरियाज़ ऐसे हैं जो कि और नज़र रखने वाले, जैसे IT इंडस्ट्री में 10 से 18% सेल्स टैक्स मुश्किल हो गई, अब स्मगलिंग बढ़ेगी और लोग मतलब इंडस्ट्री पे फ़र्क आता है। इसी तरीके से सोलर, अब इस मुल्क में जहाँ पे बिजली आती नहीं है, सोलर पे सेल्स टैक्स बढ़ाना वो सेंस नहीं देता। सिमिलरली और भी मसाइल है, मिसाल के तौर पे एक्सपोर्ट का कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा कि एक्सपोर्ट वो बढ़ाने पे कोई काम किया हो, कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग की हो, नहीं है सना, वो वाला ऐसा भी नहीं है। सो ओवरऑल कोई ख़ास होपफुल नहीं है। अब पूरे बजट का इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़रा नज़र नहीं आते मुझे आपका नहीं, अभी तो इट वुड बी टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन येस अभी तक कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आया जिससे मुल्क बहुत तरक्की करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़ीद। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो है वो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का क्या रद्द-ए-अमल है इस पर, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसको इस बजट में मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था, अलबत्ता नहीं किया गया है। अच्छा, बजट के हवाले से जो है वो इस वक्त हम पूछेंगे। हमारे साथ अली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि जो है वो पाकिस्तान LPG मार्केट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। उनसे जानते हैं सर कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसकी जो ग्रोथ है उसको आप क्या समझते हैं कि उसके अहदाफात पर किस हद तक ये उतरा है, क्या अहदाफ दिए गए थे और क्या अहदाफ अभी नज़र आ रहे हैं? देखें, आपको जैसे कि बताया कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के ग्रोथ के अहदाफ पूरे नहीं हुए, वी वर बिलो 2.5 ऐसे कुछ फिगर था। इस दफ़ा जो ग्रोथ का उन्होंने रखा है वो भी उन्होंने जो है रियलिस्टिक रखा है। बट मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताता चलूँ कि हम लोग क्योंकि इंपोर्ट सेंट्रिक इकोनॉमी है, तो हम हायर ग्रोथ रेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हम ग्रोथ रेट में इजाफा होगा उतनी हमारी इंपोर्ट में इजाफा होगा, और अगर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, तो फिर हम IMF के ही शिकंजे में रहेंगे। तो बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ओवरसीज़ पाकिस्तान की जो तरसीलात हैं उसके अलावा हमें फॉरेन एक्सचेंज के लिए एक्सपोर्ट्स जब तक हम अपने नहीं बढ़ाएंगे हम इसी शिकंजे में फंसे रहेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़र मुबादला आएगा तो हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मगर यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो हमारा मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का और जो हमारे एक्सपोर्ट के टारगेट्स हैं हम उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ये जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम 100% टैप कर ले और ये एक्सपोर्ट्स अपनी $50 बिलियन पे ले जाएं, तो फिर हम एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट की तरफ जा सकते हैं। दानिश सलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि टैक्स कंसल्टेंट है। उनसे पूछते हैं, सर क्या समझते हैं आप, टैक्स पर छूट तो दी गई है लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो उस पर कोई खासा हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखें, इसको एक चीज़ को हमें अपने ज़हन में रखना है कि ये IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए गवर्नमेंट ने बजट बनाया। तो गवर्नमेंट ने जो जितना पॉसिबल था सैलरी क्लास को उसको उन्होंने रिलीफ दिया है।
तकरीबन 22 लाख से 72 लाख के दरमियान जिन लोगों की एनुअल सैलरीज हैं उनके ऊपर टैक्स रेट का अराउंड 4 से 5% कट है।